हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे, बहुत सारे इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के हवाले से, इस रीजन के हवाले से, यानी इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के हवाले से, उस पे डिस्कशन होगी। और डिस्कशन के लिए यकीनन स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं पॉलिटिशियन हैं और एनालिस्ट है फ्रॉम यूएस, साजिद तारिड़ साहब। तारिड़ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। My pleasure. Thank you so much. तारिड़ साहब, एक तो ये आपसे बात करनी है, एक बड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें नज़र आ रही है। अदालतों में केसेस चल रहे हैं, इलेक्शंस के हवाले से, आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, मिनी बजट्स आ रहे हैं। अफ़रा-तफ़री बढ़ रही है या आगे जाके इसमें कुछ ठहराव नज़र आता है आपको? नहीं, मेरे ख़्याल में मैं सोच रहा हूँ बल्कि और जो मैं ये सोच रहा हूँ बड़े वसूख के साथ, रिसर्च के साथ कह रहा हूँ कि यू आर जी, मूविंग टुवर्ड्स मोर टर्बुलेंस की तरफ जाएँगे। इससे पहले एस्टेब्लिशमेंट निशाना बनती रही आपकी ये यस, सारी अफ़रा-तफ़री का और यस, बड़े बुरे तरीके से डैमेज हुई है आपकी एस्टेब्लिशमेंट। जिस तरह के लोग कहते थे, भारत से भी कहना लोग शुरू हो चुके थे कि इतना डैमेज हम नहीं कर सके, जितना फिफ्थ जनरेशन वॉर आपके अंदर से हुई। अब बिल्कुल वही चीजें अदालती जुडिशरी आपकी पहले भी उसके हालात खराब है, बहुत खराब है। जी, आपको पता होगा इंटरनेशनली जो आपके जस्टिस यस, उनके ऊपर आपका 129th नंबर था 140th में से। यस, और उसका बिल्कुल, आपको पता है यस, पहले भी हालात ये हैं कि रात के वक्त अदालतें खोल लेनी, फिर हवाई जहाजों के साथ, फ्लाइटों के साथ नंबर उनके टाइम देखकर अदालतें खुलती। हुँ, लोग आते थे जहाज से उतर के सीधे जाके क्लीन चिट लेकर फौरन जाके हल्फ पर लेके वजीर बन जाते हैं। फिर सारा सारा दिन अदालतें खुली रहती हैं एक सियासतदान के आने के लिए। अब तो बल्कि आज मैं देख रहा था कि जो नए हैशटैग चले, एक तो दामाद कोर्ट चला उसका लाहौर हाई कोर्ट के बारे में, बिल्कुल, उसके बाद जमान पार्क का नाम जमानत पार्क रख दिया गया। तो यस, इस वक्त और जो आपका 9 बेंच है, उसके 2 जो बिल्कुल, जस्टिस हैं उनके बारे में खुल के लोगों के इतराज़ात, फिर 2 जस्टिस उसमें से जो नहीं रखे गए, उनके बारे में इतराज़ात यस और सर, फिर उसके बाद इन जजों के सियासी बयानात। यस, आज सुबह उठते ही मैंने देखा तो आपके 2 सुप्रीम कोर्ट के हाईएस्ट जजेस ने सियासी बयानात दिए। तो अब बारी उनकी है। जो टूटा-फूटा कौम का कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट था इस जुडिशरी में, वो भी खत्म हो जाएगा और ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट हो रहा है। और मैं ये एक अगली बात जो करने लगा हूँ, क्योंकि मैं बिज़नेसमैन हूँ और सारी ज़िंदगी पॉलिटिकल बिल्कुल, साइंस में पढ़ा है। बिल्कुल, कोई भी मुल्क जो है जब तक लॉ एंड ऑर्डर और जुडिशरी इंटैक्ट नहीं होगी, वो तरक्की सोच भी नहीं सकता। उस मुल्क को सोचनी भी नहीं चाहिए। और आप बिल्कुल उसी तरफ जा रहे हैं कि आप जुडिशियल क्राइसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, हुँ, इकोनॉमिक क्राइसिस। यस, और ये मैं आज बल्कि मैं जो ये बात इस पे कर रहे हैं, 2 बातें मैं आगे अटैच करूंगा। जी, अब आईएमएफ की तरफ से भी खुला जवाब आपको, रिजेंटमेंट थी उनकी। अब आपने हुँ, प्राइवेट लोगों के साथ बैंकिंग, वो भी जर्मनी का जो एक बैंक है, उसके साथ जो बातें हो रही हैं आपकी, आपने प्राइवेट बैंकों से अब जो लोन मांगने शुरू कर दिए हैं, उससे आपकी डिप्रेशन, आपकी फ्रस्ट्रेशन मजीद नजर आती है। फिर उसमें डॉक्टर जयशंकर साहब का एक जो आपका बिल्कुल, कंपैरिजन उन्होंने श्रीलंका के साथ किया, तो बिल्कुल, श्रीलंका की आबादी सिर्फ आपके इस्लामाबाद जितनी आबादी है उसकी, बहुत एग्ज़ैक्टली, छोटा मुल्क है और उनका रेट ऑफ लिटरेसी बहुत ज्यादा है आपसे। आप एग्ज़ैक्टली, आप अभी तक जो है मुल्क मुर्शद चला रहे हैं मुल्क आपका। श्रीलंका में पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो बड़ी एग्ज़ैक्टली, जल्दी रिकवर कर जाएंगे। आप जो जिस तरीके से आपके हालात हैं इस वक्त, सियासी पार्टियां नहीं हैं, ये सारे बिजनेस एंटरप्राइज हैं, फैमिली एंटरप्राइज हैं। आप सियासी पार्टियां अगर इनमें तब कहूं जब इनके अंदर सियासी जमहूरियत पसंद आना हुँ, चाहिए। मैं छोटा सा बयान दूंगा। एक फैमिली, एक एक नून लीग सारी फैमिली एंटरप्राइज। यस, दूसरी सबसे इस वक्त आपकी जो पॉपुलर पार्टी है पीटीआई के हवाले से, वो जमहूरी इक़्तिदार में बिलीव ही नहीं करती। वो हुँ, मर्जी की असेंबलियों में बैठते हैं, दूसरी असेंबलियों में नहीं बैठते। उनका बल्कि एक सख्त बयान मैं समझता हूँ, उन्होंने इतना सख्त बयान दिया था, गैर जमहूरी। उन्होंने कहा था मैं मोदी के साथ बैठ के डिस्कस कर लूंगा, लेकिन मैं ना नून लीग के साथ बिल्कुल, बैठ पीपल्स पार्टी, ना मौलाना फजल। कितना गैर जमहूरी बयान था। और द मोस्ट पॉपुलर इस वक्त पार्टी का हेड जो है, जो कि फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर है, उसके ये अल्फाज हैं हुँ, कि हम आईएसआई को यूज करेंगे एंटी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग। ये दिस इज तो द डिक्टेटर माइंडसेट है उनका खुद। तो मैं ये बिल्कुल नहीं समझता कि आपके कोई आप आपके हुँ, बचने के हालात कोई नहीं है।
क्योंकि यू आर फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट सीरियस। इस वक्त दुनिया या आपके लिए परेशान है, बिल्कुल। लेकिन आप परेशान नहीं है। आप परेशान क्यों नहीं है, मैं छोटी सी चीज से जी, बताता जी। हूँ। आपके लाहौर के अंदर टिम हॉर्टन पे जो लाइनें लगी हैं, वो बिल्कुल, रिफ्लेक्ट करती हैं कि आपके लोगों के पास करप्शन का पैसा उन्होंने अपनी बेसमेंटों में डॉलर और पाउंड छुपा के रखे। बिल्कुल, और आपके सारी दुनिया ये जानती है कि आपकी इकोनॉमी जो है अंडर द टेबल वाली चल रही है। आपके बिल्कुल। लोग टैक्स देनदार नहीं है, टैक्स नहीं देते हो, फ्लेवर है। और दूसरा उसमें ये मैं बात करना चाहूंगा, ये कितना अरसा जी, चलेगा? जब ये कहते हैं बैठ के खाने से तो कुएं खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। जिस पेट्रोल के झटके लगने शुरू हुए, पीएसओ पाकिस्तान स्टेट ऑयल की जो जब एलसीज नहीं खुल रही थी, जब पेट्रोल आना बंद, आज से मेरा ख्याल 2 हफ्ते पहले कहा था आपके पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कि हमारे पास 20 दिन का पेट्रोल मौजूद है। बिल्कुल, पहला झटका श्रीलंका को भी लगा था तो पेट्रोल से लगा। सारी मशीनरी रुक यस, जाती है। ये आपकी कौम को अभी तक अंदाजा नहीं है कि जिस दिन पेट्रोल पंप खत्म हो जाते हैं, पेट्रोल सारा कुछ रुक जाता है। फिर बिल्कुल। आपके पास सिर्फ 2 चॉइसेस रह जाते हैं, या साइकिल या गधे, ये रह जाते हैं चॉइस। तो लेकिन इस वक्त और जो जेल भरो लोग समझते हैं कि ये सियासी बिल्कुल। बहरान है, सियासी बहरान है, इलेक्शन हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। मैं हैरान था कि आपका सोयो मोटो एक्शन लिया गया है इलेक्शन की वजह से। यस सर, बिल्कुल, तो मैं बिल्कुल। अगर अगर वैसे उसमें से भी अगर अच्छाई अगर सोचें, तो ये जज और चंद जज अंदर बैठ के क्यों नहीं फैसला कर देते कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, उसको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। इलेक्शन पे इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? एग्ज़ैक्टली। अच्छा सर, एक तो 2-3 दिन पहले डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब का एक स्टेटमेंट आया था कि हम एक डिफ़ॉल्ट कंट्री में रह रहे हैं, और यहाँ पे उन्होंने गोल्फ क्लब्स की बात की थी और कुछ जगहों की बात की थी कि ये अगर इसमें से हम 2-4 को भी अगर सेल आउट कर जाते हैं तो कम से कम हमें थोड़ा-सा नहीं बल्कि बहुत हद तक रिलीफ़ मिल जाएगा। लेकिन बाद में उन्होंने फिर उस बयान पे यू टर्न लिया, उनके ऊपर शायद प्रेशर आया है, जो भी हुआ, हालाँकि बड़ी बात उन्होंने बेहतरीन बात की थी। सेनेटर मुश्ताक साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि भाई जजेस हैं, जनरल्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बहुत सारी मुराआत है, प्रिविलेजेस वो अवेल कर रहे हैं, इसको खत्म करना पड़ेगा। तो सर ऐसी कोई चीज पॉसिबल है पाकिस्तान जैसे मुल्क में? नहीं, मुश्किल। अब मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा इस रेफरेंस के साथ जी। कि आपको यूनाइटेड नेशन यूएनडीपी डेवलपमेंट प्रोग्राम वालों ने कहा था कि 17.4 बिलियन डॉलर्स के आपकी हाँ। आप इशराफिया को, ये जो बिल्कुल। आपकी रूलिंग एलीट है, ये जी। हर साल ले जाती है। यस। 17.4 बिलियन डॉलर आपके आधा बजट है पूरे पाकिस्तान। बिल्कुल। 1.5 लाख सरकारी गाड़ी इस वक्त सरकारी पेट्रोल पर चल रही है इस वक्त, बिल्कुल। 1.5 लाख। अच्छा, उसमें अब मैं ये बताना चाहूंगा कि शहबाज शरीफ साहब ने एक सादगी का प्रोग्राम बताया है कि 83 मिनिस्टर हैं। आपको जी। 3 मिनिस्टर चाहिए शहबाज शरीफ साहब, 83 मिनिस्टर नहीं चाहिए आपको। बैंकरप्ट बिल्कुल। जो कंट्री डिफॉल्ट हो जाते हैं, वहां 83 वजीर नहीं होते। आप कहते हैं क्या वो तनख्वाह नहीं लेंगे? हाँ, वो आईएमएफ का पैकेज लेंगे ना, वो तनख्वाह तो लेंगे नहीं। तनख्वाह तो रुपयों में है, वो क्या बनती है उनका? बिल्कुल। वो कुछ रुपयों में तनख्वाह लेने के लिए थोड़ी आए हैं। वो तो करोड़ों डॉलर करोड़ों रुपए लगा कर आए हैं भाई, इस जगह तक पहुंचे। अच्छा, मैं यस। अब मिसाल देना चाहूंगा। शहबाज जी। शरीफ साहब ने नया प्रोग्राम बनाया जी, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये गाड़ियां दे देंगे। आप मुझे ये बताएं, जिस इंसान ने नारा लगाया था नया पाकिस्तान और रियासत मदीना का, उसने आके सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस की भैंसें बेची थी, बिल्कुल। फिर गाड़ियां बेची थी, जी। फिर बिल्कुल। हेलीकॉप्टर पे चढ़ा के उतरा ही नहीं है उसके बाद। बिल्कुल। तो देखें, कहते हैं जी नया कानून बना दिया हम, और कानून तो पहले भी मौजूद है, अगर उनको कोई इन्फोर्स करने वाला हो। नहीं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आपको नई लेजिस्लेशन की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप अगले कानून को कानून के दायरे के अंदर रहकर इस्तेमाल करें। लेकिन वो नहीं हो रहा है, कौन करेगा? करेगा कौन? बिल्कुल। एग्जैक्टली। देखने वाली बात तो ये है कि मेरा मकसद, अब आप देखें, मैंने आपको पहली मिसाल टिम हॉर्टन की दी है। यस दूसरी सर। मैं मिसाल देता हूं, आज पीएसएल जो चल रहा है, यस। वहां रात को जब लाइटें जलती हैं, सारे लोग बैठे होते हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान डिफाल्ट? खवातीन के कपड़े वहां देखें तो गाड़ियां V8 जो आ रही हैं, बिल्कुल। वहां पे जिस तरीके से होता है, करोड़ों रुपए की आप जब रात को लाइटिंग करते हैं, आपको लगता है कि कंट्री के हालात ये है? नो। हकीकत ये है, मैं बताना चाहूंगा आपका, मैंने अगले दिन एक ट्वीट किया है अजरा मजाक, टू नेशन थ्योरी। हाँ, ये है कि या। आपके कंट्री के अंदर 2 क्लासेस है। यस। बिल्कुल। कंट्री के अंदर 2 क्लासेस ऐसी हैं, एक ऐसी है जो जिस तरह वो फ्रेंच क्वीन ने कहा था कि इनको इनको ब्रेड नहीं मिलती तो इनको को केक खा ले। आज वो क्लास जो है यस। तकरीबन 10,000 लोग हैं, वो आपको ये कहते हैं कि आटा नहीं मिलता तो टिम हॉर्टन खा लें। तो फिर मेरा मकसद यस। ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ आपके बहुत खराब हो चुकी है। मिडिल क्लास खत्म होकर गुर्बत को टच कर चुकी है, और यस। अमीर लोगों के पास इतना पैसा है
कि चार्टर जहाज जो है वो करके तो उन पे इस वक्त कई आपके अमीर लोग इस्लामाबाद लाहौर से न्यू ईयर पे उनके बच्चे चार्टर जहाजों पे लंदन गए हैं, न्यूयॉर्क आए हैं। बिल्कुल। तो दर हकीकत एक पूरा एक सेटअप है। मैंने अगले दिन एक किसी प्रोग्राम में ये भी कहा था जी, कि 3 इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं उनको तैयार किया जाता है लूटने के लिए। एचिसन कॉलेज, कराची ग्रामर स्कूल और यस। हसन अब्दाल मिलिट्री कॉलेज, मिलिट्री स्कूल। हुँ, आप देख लें, ये तकरीबन 8,000 बच्चे हैं, या पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स बनते हैं। ये इनको तैयार किया जाता है लूटने के लिए, और उसके बाद यही बच्चे वहां से ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, या हार्वर्ड यहाँ आते हैं अमेरिका में। यहाँ से पढ़ते हैं मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह करनी है। और ज्यादातर ये ब्रिटिश एजेंटों के बच्चे हैं। इनके ग्रैंड पेरेंट्स जो थे ब्रिटिश एजेंट्स थे। तो ये क्लास है इनकी, इनको पढ़ाया जाता है, यहाँ से पढ़ते हैं, डिग्रियां यहीं फाड़ के चले जाते हैं। जब उतरते हैं लाहौर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, तो सिर्फ उनका टारगेट ये होता है कि इसको लूटना किस तरह, तो वापस ये जाते हैं, जिस्म ले जाते हैं, दिमाग यहीं छोड़ जाते हैं। जब एब्सोल्युटली यहाँ राइट सर। बिल्कुल सर, ये आपका वाली बात स जी। आपका इस वक्त फखर साहब, आपका हर ब्यूरोक्रेट यहाँ फॉरेन एजुकेटेड है, हाँ, क्योंकि राइट। आपकी गवर्नमेंट खुद इनको भेजती है या मास्टर डिग्रियां करने के लिए। जी, ये जब यहाँ आते हैं, मास्टर डिग्री लेते हैं, दिमाग यहीं छोड़ जाते हैं, जिस्म वहां ले जाते हैं, फिर लूट के वापस आते हैं। इस वक्त आपका हर हुँ, ब्यूरोक्रेट जो 18वां ग्रेड है, जिसके पास या उससे ऊपर है, उसके बच्चे लंदन पढ़ रहे हैं, अमेरिका पढ़ रहे हैं। और आप मुझे जरा 18वां ग्रेड की बंदे की सैलरी में से उसकी ट्यूशन या फीसें निकाल के दें, तो बिल्कुल। मैं कहता हूँ, मैं आज अब बोलना बंद कर दूंगा। लेकिन ये देखें कि जब 18वें ग्रेड के बंदे के बच्चे यहाँ अमेरिका पढ़ते हैं, लंदन पढ़ते हैं, वो किस तरीके से जुल्म करता है सोसाइटी में। नो तो डाउट बहुत सर, और बल्कि अभी कुछ दिन पहले किसी ने एक वीडियो लगाई थी पेशावर की, और वहाँ पे एक 17 ग्रेड के ऑफिसर थे, गालिबन असिस्टेंट कमिश्नर थे। उनके पास पौने 2 करोड़ की गाड़ी पे वो बैठे हुए थे। वो कह रहे कि जब आपका ये लेवल होगा और आप कहते हैं कि जी हम डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं और हम बहुत गरीब मुल्क है। सर डॉक्टर जयशंकर साहब का एक बयान मैं पढ़ रहा था और ट्रिब्यून ने उसको वो किया था, उस पे स्टोरी की थी 1-2 दिन पहले। उन्होंने कहा था कि जो पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ है, कहते ये एक दिन में नहीं हुआ। और ये सारा कुछ कहते हैं पाकिस्तानियों का इसमें हाथ है, उनके पॉलिटिकल लोग हो या जो भी हो, ये उन्होंने किया है। तो कहते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीजें होते तो इस लेवल पे पाकिस्तान पहुंचे। सर वो न्यू दिल्ली में बैठ के उनको ये सारी चीजें समझ आती है, बट यहाँ पे जो जिनके हाथ में इख्तियार है उनको ये बात समझ नहीं आ रही। नहीं, मैं डिसएग्री करूंगा। आप डॉक्टर जयशंकर साहब ने बिल्कुल ठीक है। आपकी इस वक्त जो रूलिंग पार्टी है, चाहे कोई भी है, जी। आपकी जो जुडिशरी है उसको भी ऐड करूंगा, आपकी स्टैब्लिशमेंट को भी ऐड या करूंगा। इनको हर चीज का पता है, हर चीज का पता है। ये सारे फॉरेन एजुकेटेड है। या आपके मिनिस्टर, आपकी कैबिनेट आज भी 70% फॉरेन एजुकेटेड। यस। इनको जब डाके मारने का पता है, लेकिन कौम के लिए करने का कुछ नहीं पता। बल्कि मैं एक और मिसाल दूंगा, ये 22 करोड़ लोगों को पता है हमारे साथ क्या हो रहा है। हर एक के हाथ में अंदर स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन क्या है? कंप्यूटर है। यस। तो हर एक को, आप 22 करोड़ लोग सबके सब मुजरम है इस चीज में, यस। क्योंकि आपको पता सब कुछ है बिल्कुल। कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। ये ना बताएं कि इनको कुछ नहीं पता। आपके जो हम्म, डार साहब हैं, वो तो अभी महीना पहले लंदन से गए हैं। यस। तो लंदन में जो बंदा बैठा हो, आपका क्या ख्याल है, वो नाक में रोटियां डाल रहा है? नहीं। वो देखे। और दूसरी आपकी सारी सारी कैबिनेट जो बाहर की पड़ी, सबको पता जो है। सारा हम्म, दिन अखबारें पढ़ते हैं, सारा दिन चैनल चलते हैं, वहां बैठते हैं, बयान देते हैं। बिल्कुल। मास्टरमाइंड है। जितना दिमाग पाकिस्तानियों का तेज है, मैं समझता हूं किसी का तेज है ही नहीं है, लेकिन नेगेटिविटी में, मनी लॉन्ड्रिंग में, फ्रॉड में। ये तो अगर पॉजिटिव सोचे तो ये तो अमेरिका को क्रॉस कर जाए। लेकिन ये कि यस। पॉजिटिव 76 साल, 76 ईयर। डॉक्टर जयशंकर की बिल्कुल बात से मैं 100% एग्री करूंगा। ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये 76 साल लगे हैं इस पे। लूट मार। मुझे ये बताइए, आईएमएफ करते हैं, 23वां प्रोग्राम है उनका, आईएमएफ का। जो पहले प्रोग्राम थे उनके, वो किधर गए हैं? यस। $6 बिलियन तो खान साहब ने लिए थे आईएमएफ से, वो कहां बिल्कुल। गए? यस। मैं जब इस वक्त पढ़ता हूं, मैं आपके वो पेशावर के जो सेनेटर थे, वो क्या नाम, उन्होंने जो रिपोर्ट निकाली थी पिछले दिनों में, कि 34 अरब रुपया तो जाते तो दे के गए हैं सारे। वो जिस तरीके से उन्होंने खाए हैं, वो पता नहीं कितनी कितनी लंबी पाइपलाइन एक रात में डाल दी है कागजों में, उन्होंने फाइलों में। हम्म, और फिर वो लेके नैब के पास वो फाइल गए, तो नैब ने कहा जी हमने, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भेजा, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने पीटीआई वालों को भेजा, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये कोई नई, अब अच्छा उसको भी छोड़, जी। हमारे आजकल एक जज साहब के एहसासे निकल रहे हैं यस सर। अरबों में। वो मुज़ाहिर आप उस, नकवी साहब। जो उनका,
आप उसको छोड़ दें, आपके वो अता तारड़ साहब ने एलिगेशन लगाई है, ये गुलाम मोहम्मद डोगर जो है जो सीसीपी है लाहौर जी, का, बिल्कुल, 70 बिल्कुल। करोड़ के घर में वो रहते हैं। यस सर, बिल्कुल। तो आपका क्या ख्याल है कि ये दुनिया नहीं देख रही कि आप कौन है? जो एम्बेसडर आपके बैठे हुँ, हैं पाकिस्तान के अंदर, वो नहीं उनको रिपोर्टें, वो साइफर नहीं बिल्कुल। भेज रहे अपने मुल्कों के, ये किस किस्म की कौम है ये? हुँ, सारा कुछ पूरी दुनिया के सामने आप इस वक़्त मज़ाक बने। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान को गालियाँ दी थी, अगलों ने ट्रांसलेट करा नहीं ली वो। बिल्कुल। यस, वो भी ट्रांसलेट करा रही पंजाबी की गालियाँ, बिल्कुल। घड़ियाँ लाई। फिर आप कहते हैं जी पाकिस्तानियों की इज़्ज़त कोई नहीं, पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज़्ज़त कोई नहीं। ये तो आपके मॉरल्स, जिस तरीके से वो जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के साथ चौधरी परवेज लाई की साहब की जो वीडियो ऑडियो यस, लीक हुई, उसके बाद यस, क्या जुडिशरी है? आपका क्या ख्याल है कि दुनिया वो नहीं देख रही, वो भारत नहीं सुन रहा वो, यस, यस, बिल्कुल। अमेरिका नहीं जी, सुन रहा वो, बेशक, कि ये जज इनके सुप्रीम कोर्ट के हाईएस्ट कोर्ट इन पाकिस्तान, हाईएस्ट कोर्ट, बिल्कुल। और उसका जज जो सारा दिन लोगों की जिंदगियों के साथ खेलता है, हुँ, हुँ, और वो एक एक्स चीफ मिनिस्टर के साथ क्या बातें कर रहा है। तो एग्ज़ैक्ट ये अंदर बिल्कुल। हकीकत आपने बहसी आपने यू आर कोलैप्सिंग एज अ सोसाइटी, नॉट एज अ कंट्री। यस सर, बिल्कुल। कंट्री तो आपका मैं एग्री नहीं करता कि आप अब अगर देखा जाए पॉलिटिकल साइंस के हवाले से, यू आर नो लॉन्गर अ कंट्री। उसकी वजह ये है, कंट्री के लिए सबसे बड़ी जरूरी ये चीज होती है, अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने की सलाहियत रखता हो, बॉर्डर हो। डेली बेसिस पे टीटीपी वाले और तालिबान आपकी वो डिफेंडर लाइन को चैलेंज यस करते हैं सर, डेली बेसिस यस। पे, ठीक? दूसरा, रेट ऑफ गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेट ऑफ गवर्नमेंट किधर है? तीसरी बात, ये फेडरेशन होती है आपकी स्टेट के लिए, फेडरेशन किधर हुँ, है? हुँ, बिल्कुल। तो हुँ, ये दर हकीकत आप कंट्री के तो डेफिनेशन में नहीं आते, लेकिन नाउ एज अ सोसाइटी यू आर कोलैप्सिंग, मॉरल्स खत्म हो चुके होते जा बेशक, रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सर आपने टीटीपी की बात की अभी डिफेंस मिनिस्टर और डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजम साहब गए हुए थे और वहाँ पे ख़ैर उनकी बात हुई। लेकिन जो ख़बरें आई हैं उसमें ये है कि उन्होंने टीटीपी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से एक दफ़ा फिर इनकार किया। हालाँकि इससे पहले वो करते रहे आमिर खान मुत्तकी साहब हो या खलील हक्कानी हो या मुल्ला याकूब हो या मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हो, सब ने। लेकिन अब जब ये लोग गए हैं तो इनको भी डायरेक्टली उन्होंने यही बात की है कि भई हम इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। तो अब पाकिस्तान के पास सर क्या ऑप्शन है इस हवाले से? पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान, आप पेशावर की बात कर रहे हैं, जब ये इस्लामाबाद लाहौर प्रोटेक्ट करने की सलाहियत नहीं रखते, तो पेशावर और बॉर्डर का क्या करेंगे? तोरखम की आप कहते हैं, ये जब अभी दौरे हाँ। के ऊपर थे, तो संडे वाले दिन शूटिंग हुई है तोरखम। जी, बिल्कुल। जब तोरखम बॉर्डर बंद पड़ा है, अब ये वहां गए हैं। 5 दिनों से बंद है सर। हाँ, तो वहां हुँ। पे बल्कि उन्होंने शूटिंग की, और वहां से आपका एक सिक्योरिटी एजेंसी का बंदा सख्त जख्मी इस वक्त जी, आपका। बिल्कुल। बिल्कुल। तो दर हकीकत मसला ये है कि आप ड्रामेबाजी के लिए तो आप कहते हैं वी आर एटॉमिक पावर। ड्रामेबाजी के लिए तो आप ये भी कह देते हैं रंगबाजी के लिए कि वी आर द पता नहीं नंबर 1 आर्मी इन द वर्ल्ड। यस। हमारी तो एजेंसी नंबर में मुसाद के बाद नंबर ही हमारा आता है। लेकिन बॉर्डर आप अफगानिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। कितने मुझे कोई कन्विंस करे ना, बिल्कुल। यस करे कि यार आपने ये देखें, ये हमारे पास ये है, हम ठीक करेंगे, अपने मुल्क को डिफेंड करेंगे। बल्कि दर हकीकत मैं ये समझता हूँ, तोरखम बॉर्डर सिर्फ और सिर्फ हालात खराब इस वजह से है, वहां रिश्वत बहुत चलती है। यस सर। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा करप्ट बॉर्डर तोरखम बॉर्डर, बिल्कुल सर। बिल्कुल। हजार डॉलर लेके वहां पे वीजे सुना एम्बेसी देती रही। यस और सर, बिल्कुल। सबसे बड़ा एतराज तो उनको क्या है कि वहां पे खवातीन और उनके बुजुर्गों की बेइज्जती करते हैं, यस। उनका एहतराम नहीं किया जाता, उनको जमीन पे बैठाया जाता है, धक्के दिए जाते हैं। और फिर वहां पहले ये करते क्या रहे हैं, जो कंधार के रेजिडेंट होते थे उनको वीजे की जरूरत नहीं, जो कंधार के नहीं होते थे उनको वीजे की जरूरत होती थी। तो दर हकीकत आप मिसमैनेज करते हैं। दर हकीकत वहां से करोड़ों रुपया बनता है डेली बेसिस, और वो कंट्रोल नहीं बिल्कुल। है आपके कंट्रोल में। मेरे वॉशिंगटन डीसी में बैठे मुझे ये पता सुना है, जो तोरखम इन बॉर्डर्स पे या जो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जो भी लोग मुलाजिम होते हैं, वो 6-6 महीने में अरबों-पति हो जाते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। तो सर एक हकीकत, दिन का आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू लेकिन क्योंकि तोरखम बॉर्डर से मैंने अफ़गानिस्तान आना-जाना किया है तो इसलिए थोड़ा-सा आइडिया और कुछ काम भी किए इस हवाले से। आज से कई साल पहले कहा जा रहा था कि एक दिन में 15 करोड़ से ऊपर ये कमाए जाते हैं पर डे। आज से कई साल पहले कम से कम 2 ढाई साल पुरानी बात आपको बता रहा हूँ कि ये जो वहाँ पे लोग मौजूद होते हैं तो वो कमा रहे होते हैं एक दिन में से। तो दर हकीकत जब आप इस वक़्त
अफ़सोस के साथ मैं कहता हूँ आपको जो जिन चीज़ों की असल ज़रूरत है, आपको नेशनलिज़्म की ज़रूरत है, हुँ, इस्लाम को समझने की ज़रूरत है हुँ, और तालीम कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे सियासतदानों से बचें जो आपको जिहाद का सबक देते हैं। इस वक़्त आपको मैथ और इंग्लिश की ज़रूरत है। बिल्कुल, आपको डिजिटल पाकिस्तान बनाना चाहिए। एग्ज़ैक्टली, ई-कॉमर्स की ज़रूरत है और ख़ासकर इस वक़्त पहले मैं अगर सबसे या तो मैं कई दफ़ा बहसीत वकील मशवरा देता हूँ कि जी, पाकिस्तान में एक सख्त मार्शल लॉ की ज़रूरत है, तो लोग कहते हैं, "ये क्यों कह रहे हैं आप?" जब लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कहता हूँ, आपकी सियासी पार्टियों के अंदर भी तो मार्शल लॉ ही है। यस, वहाँ कौन-सी सियासत है? चलें, लेकिन जो कुछ सख्त चीज़ों की ज़रूरत है, वो ये है कि एक आप तो जितने की इम्पोर्टेंट पोज़ीशन होल्डर हैं, उनके नाम ईसीएल में होने चाहिए हुँ, और हुँ, आगे पाबंदी होनी चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ़िशियल जो भी होगा, उसके बच्चे-बीवी डुअल सिटिज़न ना हों, उनकी ट्रैवल पे पाबंदी होनी चाहिए और उनको बाहर तालीम जो बाहर तालीम के ज़रिए ये भेजते हैं बहाने, ये सब फ्रॉड है, सारी टोपी ड्रामा है। इनको कहें ये जो रूलिंग एलीट है, अपने बच्चों को पाकिस्तान में पढ़ाएँ। बिल्कुल सर, एक लास्ट क्वेश्चन और वो ये है कि इस वक़्त अगर हम देखते हैं, पूरी दुनिया में सर ग्रोथ रेट अमेरिका का, यूके का, यूरोप का डाउन है, लेकिन सिर्फ़ एक कंट्री है इंडिया और उसके बाद चाइना का नंबर आता है कि वो काफ़ी तेज़ी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सर हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं इनसे? क्योंकि चाइना से तो हम सिर्फ़ 25 बिलियन पाउंड का अभी तक मेरे पास एक रिपोर्ट आई कि हम ऑलरेडी ले चुके हैं। जिसकी वजह से हमारे लिए मसाइल खड़े हो रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान की एजुकेशन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, तो फ़ायदा तो हमें सर हो सकता है क्योंकि वो दुनिया को उससे फ़ायदा दुनिया उठा रही है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं उठा सकता? पाकिस्तान फ़ायदा इसलिए नहीं उठाता कि आपके रिलेशनशिप चाइना के साथ सिर्फ ये है कि आप उनसे डील करते हैं और किकबैक्स लेते हैं। सबसे बड़ी सबसे पहले तो ज्यादती आपने ये की थी कि सी पैक का बहाना बना के उनका $26 बिलियन आप खा गए। जी, और सबसे बड़ा जुल्म इमरान खान साहब ने ये किया था, मैं आज ओपन चैलेंज ये उनको करता हूँ। आसिम बाजवा साहब के ऊपर जो एलिगेशंस थे, तो इन्होंने उसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कराई थी? बिल्कुल। क्यों नहीं कराई थी? हाथ में तस्बीह थी और रियासत मदीना के वादे थे, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने नहीं कराई थी। और उसके बाद ये इन्होंने सब मैं बताता हूँ आपको, सी पैक जब बनाया गया था, तो उसको नैब के कवानीन से मुबर्रा करार दिया गया था। क्यों भाई? बिल्कुल, उसके ऊपर के नैब क्यों नहीं लगती थी? यस, लेकिन देखिए धोखा किया आपने, आपने सीखना क्या? आप धोखा करते हैं। आपने चाइना को धोखा दिया, नाराज़ है, आज उनका कौंसल जनरल बंद है। बिल्कुल, चाइना का कौंसल जनरल बंद है आज इस्लामाबाद एग्ज़ैक्टली। में। आपने सीखना क्या? आप कहते हैं जी हमारी तो दोस्ती हिमालय से ऊँची है उनके साथ। तो आपका कौंसल जनरल क्यों बंद है फिर वो? आपसे नाराज़ वो क्यों? हुँ, आपने क्या तरक्की करनी? दूसरा, भारत की बात करता हूँ। आप जैसे लोग हैं, आपका डीएनए सेम है, आप आपकी तरह के कपड़े पहनते हैं, आपकी तरह के उनके टेस्ट हैं, आपकी शक्लें मिलती हैं, उनसे चीज़ें मिलती हैं। लेकिन आप गौर करें कि वो तरक्कियों को क्यों टच कर रहे हैं इतनी हाईएस्ट पीक पे। अब मैं बताता हूँ, रिसेंटली आई वाज़ सरप्राइज्ड, यूट्यूब के नए सीईओ जो आ रहे हैं, वो भी भारतीय हैं। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, उसके बाद मैं हैरान हो गया, इस वक़्त फैटफ का जो हेड है, वो भी भारतीय निजात है। बिल्कुल, और आज की खबर आपको मैं रिसेंटली बताता हूँ कि यहाँ पे जो बाइडेन साहब जो है, उन्होंने वर्ल्ड बैंक के जो नई नॉमिनेशन दी है, वो मास्टर कार्ड के सीईओ बंगा साहब हैं, सरदार हैं, टर्बन वेयरिंग, वो उन्होंने कर दी। इस वक़्त इंडिया का प्राइम मिनिस्टर भारतीय निजात है। और दूसरा यूके का, मैं ये सारी चीज़ें देखने के बावजूद अगर मैं अगर ये एक एंड पे ये कहूँ कि आप खुद अच्छी कर नहीं सकते तो कोशिश करें कॉपी कर लें या उनके साथ अपने रिलेशनशिप ठीक करें। आप बिल्कुल, अफ़गानिस्तान जा सकते हैं तो आप इंडिया क्यों नहीं जा सकते? आप बिल्कुल, इंडिया क्यों नहीं जाते आप? बिल्कुल, बिल्कुल, और दूसरा मेरी रिक्वेस्ट है, बल्कि भारत से भी, भारत अगर चाइना आज इस वक़्त भारत का डेलीगेशन चाइना के जाके वहाँ पे बॉर्डर चीज़ें डिस्कस कर रहा है। हालाँकि दोनों के 1-1 लाख से ज़्यादा फ़ौज जो है बॉर्डर पे बैठी है। तो यस, भारत अगर चाइना जा सकता है, भारत को चाहिए कि पाकिस्तान के साथ भी रिलेशनशिप बेहतर करने की कोशिश करें। दोनों कंट्रीज़ को चाहिए। पाकिस्तान के लिए सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, यस, भारत और अफ़गानिस्तान, और भारत कोई नई तरक्कियों को टच करने के लिए ज़रूरत है कि पाकिस्तान भी है, उसके साथ रिलेशनशिप ठीक रखें, क्योंकि भारत इस जी20 शंघाई एससीओ सारा या कुछ, और आगे बढ़ रहे हैं जिस तरीके से, वो रीजन पे भी उनको चाहिए कि ज़ोर दें और पीस की तरफ। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली और हमें इन सारी चीज़ों की बड़ी सख्त ज़रूरत है, स्पेशली पाकिस्तान जिस क्राइसिस से गुज़र रहा है। तो होपफुली हमारे जो लीडर्स हैं या जो हमारे प्राइम मिनिस्टर या बाकी लोग हैं, वो इसके ऊपर सोचेंगे। तर्ड साहब थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का।
कि आपने शो ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।